तो हेलो गाइस, आप सभी का दोबारा स्वागत है हमारे चैनल टेक बाय पार्ट्स में। मैं हूं आपका भाई राजदीपन। हमारे चैनल में ऐसे टेक रिलेटेड, पीसी रिलेटेड या फिर पीसी के रिलेटेड कंटेंट लाते रहते हैं। अगर आपका भी इंटरेस्ट है ऐसे टेक रिलेटेड कंटेंट में तो भाई इंतजार किस बात का कर रहे हो। नीचे भाई लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उसको दबा के कर दो ग्रे, और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि हम फ्यूचर में कोई भी नया वीडियो डाले तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसी के साथ बिना देरी के वीडियो का टॉपिक कर बढ़ते हैं। और भाई ये जो वीडियो का टॉपिक है वो भाई एक टोटल सीरीज से रिलेटेड है, जो कि हम इस वेडनेसडे से स्टार्ट करने वाले हैं। और भाई ये जो सीरीज है भाई उसका नाम है हाउ टू चूज योर पीसी कंपोनेंट्स। तो ये जो सीरीज है इसका जो पहला वीडियो है उसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भाई व्हाई यू नीड टू नो कि हाउ टू चूज योर पीसी कंपोनेंट्स। व्हाई यू नीड टू नो कि आप क्यों जानना चाहिए आपके पीसी के अंदर एक्चुअल में कौन सा प्रोसेसर लगा है, कैसे वो काम कर रहा है, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो, कितने जीबी की रैम है, DDR3 DDR4, ये सारी थोड़ी बहुत चीज़ें आपको जाननी चाहिए। और क्यों जाननी चाहिए भाई ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और भाई ये जो वीडियो है भाई जिनके पास पीसी ऑलरेडी है, जिनके पास पीसी नहीं है और भाई फ्यूचर में कोई बिल्ड करने का सोच रहे हैं, तो भाई ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी देरी के भाई वीडियो करते शुरू, और इसी के साथ भाई चलिए इंट्रो। तो गाइस अब बात करते हैं, तो ये जो टोटल वीडियो है इसको मैं दो हिस्सों में बांटने वाला हूँ, जहाँ पे भाई मैं बताने वाला हूँ कि पहले जो 2 पॉइंट्स होंगे उसमें मैं बताने वाला हूँ कि भाई जो जिन लोगों के पास पीसी अभी नहीं है और भाई बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए मैं बताने वाला हूँ ये 2 पॉइंट्स। और भाई ये 2 पॉइंट्स जो है ये जो पीसी है उनके पास कभी अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं, ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और भाई जो लास्ट 3 के पॉइंट्स होने वाले हैं वो भाई सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिनके पास बहुत दिनों से पीसी है, जिन्होंने नया पीसी लिया है, या फिर भाई पीसी लैपटॉप कुछ भी है उनके पास, उनके लिए भाई ये जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भाई अब बढ़ते हैं वीडियो का जो 5th पॉइंट है उसकी तरफ। तो हमारा जो 5th पॉइंट है वो है भाई सॉफ्टवेयर इशूज। अब सॉफ्टवेयर इशूज में मैं क्या बताने वाला हूँ भाई, मान लो भाई आप जस्ट सिंपली दुकान में गए, अपने पीसी बिल्ड किया और भाई आ गए, आप अपने काम कर रहे हो, और भाई मान लीजिए कि आपको कोई नया सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत पड़े। मान लो कोई अच्छा एक नया सॉफ्टवेयर लेने की आपको ज़रूरत पड़ रही हो, तब गाइस आप क्या करोगे, फिर सॉफ्टवेयर अपने रिक्वायरमेंट्स दे देगा कि उनको 8 GB की रैम चाहिए, भाई 50 GB की फ्री स्पेस चाहिए हार्ड डिस्क में, ये सब चीज़ें बता देगा। और भाई कुछ बता देगा, इतना क्लॉक स्पीड होना चाहिए हमारे प्रोसेसर का, ये छोटी मोटी चीज़ें आपको बता देगा। और भाई एकदम बेसिक नॉलेज है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि आपके पीसी में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या नहीं है। कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहा हो या फिर कोई गेम इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, और भाई गेम्स के लिए बहुत ज़्यादा है कि गेम की रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके पीसी वो रिक्वायरमेंट्स मीट करती है या नहीं, इनके लिए भाई आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बताने वाला हूँ कि जो भाई अभी पीसी बिल्ड कर रहे हैं ये भाई चीज़ें आप जान लो, और साथ ही साथ भाई जिनके पास ऑलरेडी पीसी है और नहीं जानते तो भाई वो लोग भी जान लो, भाई कैसे भी करके जान लो, आपके पास बिल होगा कुछ भी तो होगा भाई जान लो, वरना भाई कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जाओगे भाई सॉफ्टवेयर की क्या रिक्वायरमेंट्स और आपकी पीसी जो है वो रिक्वायरमेंट्स मीट करती है या नहीं वो आपको नहीं पता चलेगा अगर आप इन सब बेसिक चीज़ों के बारे में नहीं जानोगे। भाई ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल की चीज़ें हैं। मेरा जो ये सीरीज़ है उसमें मैं बेसिक चीज़ें लेकर बहुत ही हाई एंड ओवर क्लॉकिंग तक मैं समझाने वाला हूँ आपको कि कैसे ओवर क्लॉकिंग करते हैं, क्यों करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर भाई छोटे मोटे चीज़ों से लेके एकदम भाई ग्राफ एकदम एक्सपोनेंशियली बनने वाला है हमारे नॉलेज का। तो इसी के साथ गाइस हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो हमारा जो 4th नंबर का पॉइंट है वो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि है डोंट बी अ फूल। सो डोंट बी अ फूल से मेरा मतलब क्या है भाई, मान लो भाई अगर आप दुकान में गए एक पीसी बिल्ड किया और भाई वहाँ पे आपको मान लो आपका बजट बहुत ज़्यादा था, 2080 Ti अभी पकड़ा दिया उन्होंने, क्योंकि भाई उनको स्टॉक्स खाली करने हैं अपने, और भाई आपको नहीं पता था कि 30 सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है या फिर कुछ दिनों पहले आपने किया 30 सीरीज़ लॉन्च होने वाली है, ये सब आपको नहीं पता था, आप इस पीसी कम्युनिटी के अंदर नहीं थे और आपको पता नहीं था कि भाई नए जो ग्राफिक्स कार्ड है वो कितने बेहतरीन आने वाले हैं और लॉन्च करने वाला है, तो वो सब आपको नहीं पता था और आपने भाई पीसी बिल्ड कर लिया। जब आपको ये पता चला तब भाई आपको होगा उतना ही ज़्यादा रिग्रेट। इसीलिए भाई मैं बताने वाला हूँ ये भाई इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक पीसी बिल्ड कर रहे हो, मान लो गाइस आप
तो सिंपली दुकान से जाकर भी पीसी बिल्ड कर रहे हो, खुद से पीसी बिल्ड नहीं कर रहे, तब भी ये चीज़ें जानना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दुकानदार आपको भाई कभी बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा कि भाई वो ये बोल के कुछ भाई मान लो नॉर्मल जो रैम्स आती है कॉर्सेस की रैम्स बहुत अच्छी होती है, उनके जगह कोई ऐसा रैम तो नहीं दे रहा जिसमें भाई ऊपर में थर्मल कवरिंग जो होती है वो भी नहीं है, फिर उनको ओवर क्लॉक भी नहीं कर सकते भाई, ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा है कि भाई Ryzen 5 3600 के साथ बजट दिखाने के बाद प्रोसेसर दिखा दिया और भाई A320 मदरबोर्ड नहीं तो भी दे रहे। ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपको जानने की ज़रूरत है, इन चीज़ों से ही आपकी पीसी का जो बैलेंस है वो बना रहता है और भाई ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी तरफ। तो ये जो पॉइंट है वो है कि बिल्ड योर पीसी अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। सो मान लीजिए गाइस आप करना चाहते हो गेमिंग और भाई अपने प्रोसेसर ले लिया बहुत अच्छा Ryzen 7 3700X और भाई ग्राफिक्स कार्ड में आप रह रहे हो 1050 Ti, तो भाई सिंपली आप सोच सकते हो कि बॉटलनेक तो होना ही है। और भाई अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं होगी कि ये कौन से प्रोसेसर के साथ कौन सा ग्राफिक्स कार्ड सही बैठता है या फिर कौन से प्रोसेसर के लिए कौन सा ग्राफिक्स कार्ड बॉटलनेक हो सकता है, कौन से ग्राफिक्स कार्ड के लिए कौन सा प्रोसेसर बॉटलनेक हो सकता है, ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि भाई ये जो आपका पीसी है इसका जो बैलेंस है वही डिसाइड करता है आपका परफॉर्मेंस, ना कि बहुत अच्छा एक सीपीयू, ना कि बहुत अच्छा एक मदरबोर्ड, ना कि बहुत अच्छा एक जीपीयू। ये डिसाइड नहीं करता। आपका जो पीसी का जो बैलेंस है वो डिसाइड करता है आपका पीसी कैसा परफॉर्म करेगा इन फ्यूचर इन लॉन्ग टर्म कंडीशंस। वाइज आप मान लो भाई आप भाई वीडियो एडिटिंग का पीसी ले रहे हो और भाई आपने ले लिया मान लो 2080 Ti और भाई ग्राफिक्स कार्ड ने तो 2080 Ti ले लिया और भाई आपने ले रहे हो Ryzen 5 2600X या फिर Ryzen 5 2600 3600 ऐसा कोई प्रोसेसर ले रहे हो। भाई आपको जानना ये ज़रूरी है कि भाई ये जो हमारे वीडियो एडिटिंग के काम होते हैं उनके लिए मेनली प्रोसेसर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं रैदर देन हमारे जीपीयूज़। क्योंकि भाई नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं भाई एडोबे प्रीमियर प्रो या फिर ऐसे ही चीज़ें जो है वहाँ पे ये सीपीयू बहुत ज़्यादा लेता है इंस्टेड ऑफ हमारे जीपीयूज़। तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि आप भाई किस काम के लिए आपका पीसी बिल्ड कर रहे हो और आपके लिए ये जो पीसी है ये आपके काम के लिए एकदम परफेक्ट है या फिर नहीं है। तो इसी के साथ गाइस बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ। तो भाई हमारे अगले पॉइंट पे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई हमारा जो सीरीज होने वाला है वो बहुत ज़्यादा ऑसम होने वाला है। और उसी के साथ साथ भाई फ्राइडे को हम यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो मैंने बेनक्यू का एक नया मॉनिटर लिया है और भाई उस मॉनिटर का जो अनबॉक्सिंग एंड भाई फर्स्ट इंप्रेशन है वो भाई मेरे चैनल पे आ रहा है। इसी के साथ साथ भाई संडे को और एक पीसी बिल्ड का वीडियो आ रहा है। तो भाई चैनल के साथ ट्यून रहो, सब्सक्राइब का बटन दबा के भाई नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लो क्योंकि भाई हमारे चैनल में बहुत सारे नए कंटेंट आने वाले हैं जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाले हैं और आपको इन चीज़ों के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के ज़माने पे। क्योंकि भाई आज के ज़माने में कंप्यूटर जो है वो चारों तरफ है और एक ना एक वक्त आपको कंप्यूटर के बारे में जानना ही पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना सीखना ही पड़ेगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है भाई नो व्हाट योर पीसी इज लैकिंग। सो इस बारे में बताना चाहता हूँ भाई मैंने बहुत जगह पे देखा है कि भाई एक 60-70,000 का पीसी से अच्छा एक 30-40,000 का पीसी रन कर रहा है और भाई उसका क्या रीजंस है वो भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई एयर फ्लो जैसे छोटे छोटे चीज़ भाई आपको जब परफॉर्मेंस है उसको बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर सकता है। मान लो भाई किसी ने बिल्ड किया है 80,000 का और वहाँ पे उसने एक SSD नहीं यूज़ की, ये सब छोटी मोटी चीज़ें, कितने मेगाहर्ट्ज़ की रैम, ये सारी छोटे छोटे चीज़ें जो है जो जुड़ के एक बहुत बड़ा डिफरेंस दे देता है अपने परफॉर्मेंस में और ये भाई बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और आप नहीं चाहेंगे कि आप एक 80,000 का बिल्ड करो और भाई आपका कोई दोस्त एक 40,000 का बिल्ड करे भाई और उसका पीसी आपसे ज़्यादा अच्छा रन करे। अगर आप ये हो रहा है आपके साथ तो भाई ये जो सीरीज़ है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए कि आपका पीसी लैग कहाँ पे कर रहा है, क्या आपके पीसी में गलत है कि आपका पीसी का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। वो छोटी छोटी पॉइंट्स सारी चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस सीरीज़ में। तो स्टे ट्यून विद आवर चैनल। तो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भाई जिन लोगों का पीसी है या फिर भाई फ्यूचर में बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर नया पीसी ले रहे हैं, सबके लिए पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई ये जो पॉइंट है ये है फिक्स योर ओन प्रॉब्लम्स इन पीसी।
सो भाई पीसी जब आप बिल्ड करोगे तो भाई देखो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, कभी सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम्स, कभी हार्डवेयर के प्रॉब्लम्स, कभी छोटे छोटे जस्ट प्लग्स निकल जाने की वजह से बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आपको वो लग सकते हैं। और अगर आप किसी मैकेनिक के पास जाओगे, मतलब जो पीसी रिपेयर करता है, ऐसे लोगों के पास जाओगे तो भाई वो एक प्लग सही करके आपसे 500-1000 रुपये ले लेगा। और भाई आपके पास नॉलेज नहीं था, इसके लिए आपको ज़्यादा पैनिक भी होना पड़ेगा कि आपको नहीं पता इसका सोल्यूशन क्या है, और भाई आपके जो पैसे हैं वो भी डूब जाएंगे। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज़ है यहाँ पे हम ये भी बताएंगे कि भाई कैसे छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स आते हैं पीसी में, छोटे मोटे प्रॉब्लम जैसे भाई बायोस अपडेट करना, या फिर भाई जैसे कोई डुअल स्क्रीन सेटअप जो है वो कैसे कर सकते हो, या फिर भाई नॉर्मली आपको कौन सा कंपोनेंट लेना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। और भाई बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि भाई परफॉर्मेंस डिक्रीज कर सकते हैं आपके पीसी के। तो गाइस यहाँ पे हम मेरे पास ये मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड में मैं दिखा सकता हूँ ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये इसे कहा जाता है VRAM, और ये जो VRAM है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो भाई इंतजार किस बात का कर रहे हो, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है दबा के भाई कर दो ग्रे, और साथ ही साथ भाई नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, क्योंकि भाई फ्यूचर में बहुत सारी धमाकेदार सीरीज लॉन्च होने वाली है और बहुत सारे धमाकेदार रिव्यूज एंड अनबॉक्सिंग आने वाले हैं हमारे इस चैनल पे। तो इसी के साथ इस वीडियो का समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो भाई एक थम्स अप तो बनता है वीडियो पे भाई, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड आपसे सुरक्षित इस कोरोना काल में, और स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।